प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड, ही गिव मी अ चांस। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। और आज मैं एक खास ही विषय पर बात करने के लिए जा रहा हूँ, जो विषय हर एक विश्वासी को आज ये विषय सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप आराम से सुन सके और कुछ सीख सके। तो मैं आज का जो मेरा विषय है, मेरा टॉपिक है प्रार्थना और फास्टिंग। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विश्वासी को प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं नहीं होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज उस प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ जिससे आपका डायरेक्ट रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा। और बात करूंगा व्यक्तिगत प्रार्थना की, यानी पर्सनल प्रार्थना की, जिससे कि आप उस खुदा के साथ जो स्वर्ग में रहता है उसके साथ आपका कनेक्ट, आपका कांटेक्ट रह सके और आप उसके साथ जुड़े रह सके। जैसे कि प्रार्थना का महत्व आप जानते हैं, परमेश्वर से बातचीत करना है। और आज मैं बात कर रहा हूँ कि हमें प्रार्थना इसलिए नहीं करनी कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए नहीं करनी कि हमें इसलिए प्रार्थना करनी है कि हम परमेश्वर के साथ चल सके। और जब आप व्यक्तिगत परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शन आपके सामने निखरेंगे और आप उभर कर आएंगे, आत्मिक तरीके से उभर कर आएंगे। अगर आप आत्मिक तरीके से उभर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है आपका व्यक्तिगत जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो सही नहीं है। जब आपका व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ सही होगा तो आप उभर कर आएंगे और उन्नति करते जाएंगे। आपकी बढ़ती होगी और आप अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जो कार्य है वो एक बहुत ही पावरफुल कार्य है। इंसान को वो परमेश्वर के साथ जोड़ने की ताकत रखती है। देखिए, आज हमें प्रार्थना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम डायरेक्ट वचन में चलते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है प्रार्थना के विषय में। तो हम आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना आलयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होना खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। देखिए, जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है तुम कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। जिनको कहाँ प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सड़कों पे, आराधनालयों में। वो घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, वो सड़कों पे प्रार्थना करते हैं, आराधनालयों में दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। कपट्टी मीन्स आप समझते हैं, कपट्टी जो कि दिखावा, सिर्फ हम दिखावे के लिए प्रार्थना करने वाले लोग ना हो। परमेश्वर का वचन हमें, बाइबल परमेश्वर का वचन ये बताता है, ये बात जो लिखी है लेखक से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेखक की तरफ नहीं जाते, ये स्वयं हमारा परमेश्वर यीशु मसीह मती में बोल रहा है कि तुम क्या करो, दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो, उन कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, सिर्फ जो दिखावा करते हैं। और बाइबल हमें बताती है, क्योंकि लिखा है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन हम लोग जब व्यक्तिगत परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें अपना प्रतिफल पाना है। हमारा प्रतिफल यहाँ नहीं, हमें स्वर्ग में भी प्राप्त होगा। अगर जब अब 6 अध्याय उसकी 1 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे ऊपर का जो वचन हमें बता रहा है, 6 अध्याय 1 आयत जो बता रही है, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी कुछ भी फल ना पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको फलवंत करने वाला, आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है कि तुम क्या करो, जब 5 आयत में हमने पढ़ा है कपटियों के समान प्रार्थना न करो, और 6 आयत हमें बताती है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा तेरा पिता जो स्वर्ग तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए ये बात जब ऊपर लिखा है कि तुम पिता से पर कुछ भी फल ना पाओगे, और यहाँ पे लिखा तुम कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, तो 6 आयत हमें जो में बिल्कुल क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि तुम पिता से जो गुप्त में जब प्रार्थना करोगे तो तुम उससे प्रतिफल पाओगे, फल नहीं प्रतिफल का जिक्र बाइबल के अंदर आया है। तो परमेश्वर हमें फल नहीं प्रतिफल देगा, प्रतिफल और भी बढ़कर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने उन लोगों की तरह प्रार्थना नहीं करनी है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है। हम परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है, एक विश्वासी अगर व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कभी भी परमेश्वर से फल नहीं पा सकता, और फल की बात क्या वो प्रतिफल भी नहीं पा सकता। अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, तो आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ एक अलग रिलेशन होना चाहिए, जो माँ से, बहन से, भाई से, बहन से, पत्नी से अलग रिलेशन होता है। देखिए हम सारी बातें हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम सिर्फ एक बात है जो परमेश्वर के साथ स्पेशली व्यक्तिगत कर सकते हैं, और वचन हमें बताता है कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में समय को बिताना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ रखना है, व्यक्तिगत प्रार्थना में हमें समय को देना है परमेश्वर को, और हद से ज्यादा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं व्यक्तिगत बहुत प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं इस संदेश को दे भी पा रहा हूँ। जब आप व्यक्तिगत करेंगे तभी लोगों को आप भी बता पाएंगे। और आपको आप क्या करना है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आज से क्या करना है, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशन, व्यक्तिगत प्रार्थना आपको करनी है। और जब आप व्यक्तिगत करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप उभर कर आएंगे, आप अनुग्रह को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के, और आप अपने दर्शन को देख पाएंगे, और परमेश्वर आपके दर्शन को आप लोगों, आपकी कलीसिया के अंदर, आपके लोगों के अंदर आपके दर्शन को जाहिर करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ रखते हैं और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम उससे प्रतिफल पाओगे। और परमेश्वर जब आपको प्रतिफल देता है जब आप उसके साथ व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। देखिए पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए सबसे पहले तो हमें संगति में बना रहना है, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बहुत आयत से हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और 7वीं आयत क्या बताती है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अन्य जातियों की नाई हमें बक बक करने के विषय में बाइबल मना करती है। कुछ एक बहन थी कि पिछले दिनों में एक बात मैंने पिछले दिनों में सुनी। एक बहन थी, उस बहन ने कि क्या करती थी, वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उसने एक ही रट्टा लगाया था परमेश्वर, वो किसी से शादी करना चाहती थी, प्रभु मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, और वो बार बार दुहराती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता है जो कि बक बक करे। बाइबल बताती है अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो। जो देखिए यहाँ पे लिखा प्रार्थना करते समय न जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते कि उनके उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के सामने बहुत ज़्यादा बोलने से भी ये ना सोचिए कि हमारी सुनी जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो। और जब हम 8वीं आयत पढ़ते हैं, 8वीं आयत में बताता है इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। देखिए परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले उसको सारी चीज़ों का पता है, आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। जो जो ये बात बोल रहा है, जो परमेश्वर ये बात बोल रहा है, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तो उसको इस बात का भी पता है आपको क्या क्या देना है और क्या क्या नहीं देना है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और देखिए आगे अगर आप पढ़ोगे है ये आगे ये प्रार्थना लिखी
क्या है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस एरिया में आप रहते हैं उन एरियो के लिए भी परमेश्वर ने बोला अपने एरिया के अंदर परमेश्वर के राज्य को मांगना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशन आपका होना चाहिए और व्यक्तिगत आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बार बार दोहराने में कोई समस्या नहीं है, कि आप उभरेंगे और परमेश्वर से फल पाएंगे और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। और जब हम 16 आयत पढ़ते हैं, देखिए ये तो हमारा व्यक्तिगत रिलेशन, जो हम ना तो अपनी पत्नी के साथ, ना भाइयों के साथ, ना बहनों के साथ हर बात हम हर किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत प्रार्थना है वो है परमेश्वर के साथ। बहुत सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से एक दूसरे से शेयर करनी होती है। देखिए बाइबल बताती है अपनी कोठरी में जा और अकेले में कुंडी लगा और अकेले में व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत कर और उससे व्यक्तिगत बातें कर, जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते वो बातें आप परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक वचन और देखेंगे, अभी हम चलेंगे उपवास। दूसरी बात है उपवास। जब हम छः अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, तो यहाँ पे लिखा जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी यही बात आ रही है जो बाइबल हमें बता रही है, कि वो जो तुम कपटियों के समान उपवास भी ना करो। लोग क्या करते हैं, लोगों को बताते घूमते रहते हैं मैं उपवास में हूँ, मैं उपवास में हूँ, मैं उपवास में हूँ, मैं उपवास में हूँ। तो वो दिखाने के लिए दिखावा ना करे। जब मैं छोटा था, बचपन की मैं बात आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो जब हम प्रभु को तो नहीं जानते थे, जब हम फास्टिंग रखते थे, जब दूर वहाँ पर, तो वो क्या करते थे, वो खाने पीने के लिए उपवास किया करते थे। क्योंकि उस टाइम में वैसे तो माँ बाप कुछ नहीं खिलाते थे, लेकिन उपवास के समय में बहुत कुछ खाने के लिए मिलता था। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है तुम दिखाने के लिए कपटियों के समान उपवास न करो, जो मुंह पर क्या होता है, उनकी उदासी छाई होती है और वो अपने आप को जाहिर करते हैं कि वो क्या करें वो उपवास में। हमें इस तरीके का उपवास नहीं करना है। बाइबल हमें बताती है जिस तरीके से, उस तरीके से हमें उपवास करना है। और एक विश्वासी की जिंदगी बिना उपवास के खाली है। और 17 आयत बताती है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें परमेश्वर को दिखाना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हमें उपवास करना है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ उपवास के बिना आप परमेश्वर, देखिए एक व्यक्ति जो एक अच्छा विश्वासी है और परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, वो हफ्ते में एक उपवास जरूर रखेगा। क्योंकि उसका रिलेशन, जब आप उपवास में प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी उन्नति को करता जाता है और आपके जीवन में एक रिलेशन परमेश्वर के साथ, उसका रिलेशन बढ़ता जाता है और उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाता है। वचन में लिखा है मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। और जब वचन हमें यह बताता है कि वो हमें प्रतिफल देगा, तो वो क्या चाहता है कि हमें उपवास में रखना चाहता है। कि एक विश्वासी को, देखिए मैं ज्यादा नहीं कहता, कि एक विश्वासी को एक हफ्ते में एक उपवास जरूर रखना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिलेशन एक अच्छा बना सके। जब आप उपवास में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान के बंधन टूटेंगे, नाश होंगे और आप आत्मिक तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। जब मैं उपवास करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले हफ्ते में फास्टिंग में था पूरी। तो हमें उपवास कैसे करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से उपवास करना है। कुछ लोग उपवास करते हैं, काम करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, और उपवास में सिर्फ वो अपने आप को उपवासी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए वो खाना भी खा लेते हैं और वो खाने के लिए जीते हैं। मतलब इसलिए उपवास नहीं करते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, वो इसलिए उपवास रखते हैं, दिखावा, सिर्फ कपटियों के समान उपवास करते हैं और ऐसा उपवास परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और जब हम, कुछ लोग जैसे उपवास करते हैं, वो काम करते हैं, तरह तरह के कामों में फंसे रहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ते। जब मैं उपवास करता हूँ, मैं अपना उपवास बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं जब वो फास्टिंग रखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वैसे ही बाइबल, जैसे प्रार्थना में से उठा वैसे ही बाइबल पढ़ता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ, वैसे करके जो समय होता है उस समय तक लेकर जाता हूँ। और मुझे परमेश्वर
अपने रूह से भरता जाता है और मैं उसके अनुग्रह से भरता जाता हूँ और मुझे महसूस होता है। मैं कई दिन पहले जब मैं पिछले सप्ते में फास्टिंग में था तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी बिजलियां और बहुत सारी सामर्थ मेरे अंदर, मैं इतनी सामर्थ को फील करता कि मेरे अंदर बहुत सामर्थ है और मुझे लग रहा था बहुत सारी बिजलियां मेरे अंदर भरी पड़ी है। और ये क्या है कि परमेश्वर के साथ जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है और आपको अभिषेक से भरता, अपनी ताकत से भरता है। और बिना उपवास के, देखिए बाइबल में लिखा है उपवास के बिना दुष्ट आत्माएं भी, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना उपवास के आप कभी भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाएंगे और उन कामों को कभी नहीं कर पाएंगे बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के। इसीलिए हमें उपवास बहुत ज़रूरी है और हमारा रिलेशन और ज़्यादा और व्यक्तिगत जीवन हमारा परमेश्वर के साथ और ज़्यादा लग जाता है, और ज़्यादा हम उसे प्यार करने लग जाते हैं, और ज़्यादा हम उसमें बढ़ने लग जाते हैं जब हम उपवास करते हैं। तो उपवास इसलिए बहुत ज़रूरी है और बिना उपवास के हम खुदा के साथ नहीं चल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सप्ते के अंदर हमें उपवास करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए गए, उसने पहले बैप्टिज्म लिया, उसने 40 दिन फास्टिंग की और 40 दिन की फास्टिंग में वो अभिषेक में और सामर्थ में भर गया। और जब वो वहां पर गया तो उसकी सेवकाई में बड़े बड़े मरेकल और बड़े बड़े काम हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु ने, कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु ने पानी पिया। देखिए मूसा की अगर आप बात लेंगे तो बाइबल बताती है कि मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सामने पड़ा रहा और वो क्या कर रहा था, फास्टिंग थी उसकी, और उसने 40 दिन और 40 रात क्या किया, परमेश्वर के सामने पड़ रहा है। लिखा है कि ना उसने पानी पिया ना ही उसने खाना खाया। तो प्रभु ने भी ना पानी पिया ना खाना खाया और उसने पूरे 40 दिन तक उपवास में उसने समय बिताया और परमेश्वर के कामों को लोगों के बीच में जाहिर किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसस 40-40 दिन उपवास रखता था और इतना जबरदस्त सेवक कहलाया, धमाकेदार, क्योंकि वो जो समय परमेश्वर के साथ बिताता था उसका लास्ट का समय भी परमेश्वर के साथ था। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है एक ही सेवक है जिसको खुद परमेश्वर ने दफन किया। अगर आप उसकी किताब को पढ़ेंगे वो लास्ट के अध्याय में व्यवस्था विवरण में लास्ट के अध्यायों में आप ढूंढ सकते हैं जाके कि उसको दफन किसने किया, स्वयं परमेश्वर ने। क्योंकि वो लास्ट तक बाइबल बताती है जब वो फास्टिंग करता था, प्रार्थना करता था और परमेश्वर के साथ वो बहुत ज्यादा उसका रिलेशन था। वो जब मिलाप के तंबू में भी जाता था तो बाइबल बताती है उसके चारों तरफ परमेश्वर आग का खंबा बनकर, उसके चारों तरफ बादल छा जाते थे और परमेश्वर आग का खंबा की तरह आता था और बहुत काम उसके द्वारा होते थे और बहुत धमाकेदार परमेश्वर का दास इस दुनिया से बनकर वो गया। और उसके बाइबल बताती है जब वो प्रार्थना और बाइबल पढ़ता था और परमेश्वर के वचनों को मनन किया करता था, जब वो प्रार्थना किया करता था तो उसके फेस से, जब वो परमेश्वर के सामने से आता था तो उसके फेस से बाइबल बताती है कि किरणें निकलती थी, उसको कपड़ा बांधना पड़ता था अपने फेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की रूह काम करती थी, क्योंकि वो 40-40 दिन परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत जीवन बिताता था। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो 40-40 दिन परमेश्वर के सामने रात दिन वो मुंह के बल ऐसे पड़ा रहता था, एक दीन और नम्र बन के। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि मनुष्यों में कोई भी मेरे दास मूसा के समान कोई भी नम्र नहीं है। और वो ऐसा सेवक बनकर गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ बिताना बहुत जरूरी है। और आज उपवास के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें रेगुलर फास्टिंग में और उपवास में बहुत ऐसे जीवन परमेश्वर के साथ बिताना है। और जब आप बिताएंगे तो बाइबल परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाओगे। प्रतिफल कैसे मिलता है? तो वचन में लिखा है, देखिए परमेश्वर प्रतिफल हमें कब देता है? तो वचन में लिखा है मेरे पिता की महिमा किस होती कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखिए परमेश्वर का वचन जो बताता है, तो जब परमेश्वर की महिमा होगी जब आप क्या करेंगे, आपके अंदर फल होगा। और बिना फल के परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। और परमेश्वर चाहता है कि आप फल लेकर आए और आपका फल बना रहे। और जब आपका फल बना रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं
तब ही परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी से होगी। और फास्टिंग और प्रार्थना करने से परमेश्वर फल देता है, और फल आने से परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर की महिमा आपके आपके जीवन से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि इसका मतलब आप उपवास और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने भोजन को त्यागिए। और बार बार लोगों को भूख लगती है, इसलिए वो फास्टिंग नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, आत्मा को अपनी एक जगह पे लिखा है, आत्मा तो दुर्बल है, सॉरी, आत्मा तो दुर्बल है और शरीर क्या है, बलवान है। तो हमें आत्मा को दुर्बल नहीं करना, हमें शरीर को दुर्बल करना है। जब आपका शरीर दुर्बल होगा तो आपकी आत्मा बलवान होगी, और आपका जब आपकी आत्मा बलवान होगी तो आप आत्मा के काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, 15 अध्याय में लिखा है, और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। अगर आप इस आयत को भी पढ़ना चाहते हैं तो 15 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 8 आयत कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि मेरे यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि हमें फल लेकर आना है। तो हमारे जीवन में फल कैसे आएगा? फल हमारे जीवन में, ये तरीका है आपके जीवन में फल आने का। तो मेरे प्रियो, आज से आप परमेश्वर के वचन को मानिए, और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल में टाइम बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास कीजिए। बाइबल में लिखे है, उपवास के साथ बहुत कुछ होता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुड गुड और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं समझता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। और वचन में बहुत कुछ लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें उपवास की और प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप उपवास और प्रार्थना और संगति और बाइबल पढ़ना आपके जीवन में रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देखेंगे, और अपनी जिंदगी में एक फल को देखेंगे। वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। और एक जगह पे लिखा है, तुम्हारे धर्म के कामों को देखकर जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा होती है। और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और हमारे धर्म के कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा होती है जो स्वर्ग में रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके जीवन में उसके फल होंगे तो परमेश्वर की महिमा बहुत ऐसे होगी। और आइए, आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं उन सब के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा 2 मिनट की, और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा और बहुत आशीषित करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद देता हूं आज का वचन प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको तू ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं आज की वीडियो बहुत लोगों के लिए फास्टिंग और प्रार्थना की वीडियो बनेगी परमेश्वर। और इस वीडियो को देखने वाले लोग बहुत ऐसे फास्टिंग करेंगे, बहुत ऐसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं, तू एक एक को ब्लेस कर रहा है और आशीषित कर रहा है प्रभु जी। और शैतान के बंधन यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों से टूट जाएं। जो लोग मेरे परमेश्वर प्रार्थना करने और उपवास करना चाहते हैं, और उन्हें बार बार भूख लगती है, शैतान उन्हें छोड़कर जाए, और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, और वो बहुत ऐसे फास्टिंग करे और प्रार्थना करे। मैं धन्यवाद देता हूं, आज का वचन आपके लोगों के लिए बहुत ऐसे आशीष लेकर आएगा और बढ़ती को लेकर आएगा। धन्यवाद देता हूं, सारी महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको यह संदेश सच में कुछ समझ में आया है तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।